हेलो, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मेरे एक व्यूअर ने मुझे बोला था टाइम मैनेजमेंट पे वीडियो बनाने को। उन्होंने अपना नाम नहीं बताया, तो आपके लिए और मेरे बाकी सारे व्यूअर्स, आप सबके लिए। टाइम, समय, क्या है ये समय? समय हमारी ज़िंदगी है। अगर समय नहीं तो हम नहीं। समय हमारा एक ऐसा वैल्यूएबल एसेट है जो हमारा तो है, पर हम उसे ओन नहीं करते हैं। उसका मास्टर वो खुद ही है। समय अपना खुद का बादशाह है, वो किसी के अंडर नहीं है। हमें उसके अकॉर्डिंग चलना है। समय पैसा है। हम जब छोटे थे तो हम सबको ये बात बताई जाती थी कि वैल्यू योर टाइम, और हमारे पास ऐसे आते थे, निबंध आते थे, समय का सदुपयोग, वैल्यू योर टाइम। हम सब ने उसमें बहुत लंबे लंबे ऐसे लिखे और शायद 5 और 10 मार्क्स के होते थे, और हम सब ने उसमें मार्क्स भी गेन किए हैं। पर जैसे जैसे हम बड़े होते गए हम शायद भूल गए कि टाइम कितना इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। और फिर एकदम से झटका लगता है कि अरे मेरे पास तो टाइम ही नहीं है कुछ करने का, मैं काम करूं कैसे? ऐसे ही होता है ना। आपको कुछ कोर्सेज़ करने हैं अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए, या आपको कुछ पढ़ाई करनी है किसी एग्ज़ाम्स के लिए, या आपको कहीं कुछ अपने लिए कुछ ऐसा करना है जिससे आपको आगे चल के पैसा मिले। आप सोचते तो रहते हो कि आज मैं ये करूँगा, आज मैं वो करूँगा, पर टाइम हमारा चला जाता है। हमारे पास वही 24 घंटे हैं। हम सबको उसी 24 घंटे में से अपना टाइम मैनेज करना है, अपने टाइम को हर एक चीज़ पे एलोकेट करना है। जो ऑफिस गोअर्स हैं वो सोचते हैं यार 5 दिन तो मैं ऑफिस ही जाता हूँ, ऊपर से कहीं एक्स्ट्रा लॉगिन लगा दिया तो अलग है। फिर क्या मैं 2 दिन की छुट्टी भी यूज़ ना करूँ, मैं सोऊं ना, मैं मूवी ना देखूँ, मैं घूमने ना जाऊँ? जो कॉलेज गोअर्स, उनको भी लगता है अरे एक ही तो सैटरडे संडे मिल जाता है, उसमें भी मैं क्या घूमूं फिरूँ ना, डेट पे ना जाऊँ, मूवी ना जाऊँ, यहाँ खाने ना जाऊँ। ऐसे ही होता है, राइट? पूरे वर्ल्ड में सारे ह्यूमन बीइंग्स के पास उतना ही टाइम है, 24 आवर्स, और वो घड़ी टिक 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 करके चलती रहती है। उसे हम रोक नहीं सकते हैं। हमारा एक एक सेकेंड वैल्यूएबल है, एक एक सेकेंड। आज आप मेरी वीडियो देखने के बाद आज आप एक काम करना, अपने पूरे दिन को एनालाइज करना, और उस एनालाइज में ये देखना कि आपने क्या सोचा था, कितना किया, और कितना उसमें से यूज़फुल था आपके लिए, और कितना वेस्ट ऑफ टाइम था। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको रिलैक्सेशन नहीं करना चाहिए, छुट्टी वाले दिन आपको घूमना नहीं चाहिए। उस 24 घंटे में आप ये सोचो कि आप अपने लिए कुछ बेटर कर रहे हो, या दूसरों के लिए भी कुछ बेटर कर सकते हो। हमारे पास टाइम उतना ही है, और ये हमारा डेली रूटीन है कि हम सुबह उठेंगे, हम ऑफिस जाएंगे, हम कॉलेज जाएंगे, नाश्ता पानी करेंगे, दोस्तों से बात करेंगे, मिले जुलेंगे, और घर आके थोड़ा बहुत टीवी देख के सो जाएंगे। लेकिन उस पूरे दिन में ये तो आपने रेगुलर जॉब करी, आपने अपने लिए एक्स्ट्रा कुछ किया या दूसरे के लिए कुछ एक्स्ट्रा किया। ग्रेट लीडर्स ऐसे ही नहीं बन जाते हैं। ग्रेट लीडर्स जितने भी हैं, उन्होंने उसी 24 घंटे में से अपने लिए टाइम निकाल के अपने लिए कुछ किया या दूसरों के लिए कुछ किया, तो जाके आज वो ग्रेट लीडर्स बन पाए हैं। प्रॉब्लम कहाँ आती है? टाइम एलोकेशन में। हमको पता नहीं है कि टाइम एलोकेट कैसे करना है, कितना टाइम कितनी एक्टिविटी को देना है, हमें ये पता ही नहीं है। हमें लगता है कि जब हम सुबह सो के उठते हैं, जो भी चीज़ हमारे सामने आ रही है हमें सब कुछ करना है। जैसा मेरा मूड हो रहा है मुझे आज वैसे ही अपना डे स्पेंड करना है। हम अपनी चीज़ों को, अपनी एक्टिविटीज़ को टाइम एलोकेट नहीं कर पाते हैं। जिस दिन आपने टाइम एलोकेट करना सीख लिया, उस दिन आप अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला टाइम को मैनेज कर सकते हैं, तो आप क्या टाइम को रोक सकते हो? रोक के दिखाओ टाइम को। नहीं रोक सकते हो, राइट? आपको खुद को मैनेज करना पड़ेगा। मैनेज योर सेल्फ। आप जिस दिन अपने आप को मैनेज कर लेंगे एज़ पर द टाइम, आप टाइम के अकॉर्डिंग हो जाएंगे, और तब आप टाइम को मैनेज कर पाएंगे। इसको एनालाइज करने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा तरीका बताती हूँ कि आप अपने टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे आप अपना टाइम सर्टेन चीज़ों को एलोकेट कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे ये चार्ट फ्लैश हो रहा है, इसमें 4 बॉक्सेस हैं, इनको ध्यान से देखिए। हम इन चारों बॉक्सेस के बारे में डिटेल में बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंटर आपको दिख रहा है डू फर्स्ट,
डू फर्स्ट में हमको कौन सी चीज़ें रखनी हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं और अर्जेंट हैं, दोनों हैं, इम्पॉर्टेंट भी हैं और अर्जेंट भी हैं। जैसे क्या हो सकती हैं वो चीज़ें? हमारे एग्ज़ाम सर पे आ गए हैं, वो इम्पॉर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है, तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई करनी है, सिर्फ़ और सिर्फ हमारा फोकस पढ़ाई पे ही होना है। आपको 1-2 दिन में अपना असाइनमेंट सबमिट करना है, प्रोजेक्ट सबमिट करना है, अब आपके पास टाइम नहीं है, आपको अपना पूरा टाइम उसमें ही लगाना है, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट भी है, अर्जेंट भी है। आपने अगर वो चीज़ें नहीं करी तो हो सकता है आपके करियर में बाधा आए, हो सकता है आपकी ज़िंदगी में बाधा आए अगर आपने वो चीज़ें नहीं करी उस टाइम पे, तो वो इम्पॉर्टेंट है और अर्जेंट है। तो इसको हम रखते हैं फर्स्ट कैटेगरी में, जिसको हमें हर हाल में ही करना है। सेकेंड, डेलीगेट। ये काम होते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट नहीं है पर अर्जेंट है, अभी अर्जेंसी है उसकी, पर अभी इतने इम्पॉर्टेंट भी नहीं है। अगर मैं उस काम को नहीं करूँगी तो शायद वो काम किसी और से भी हो सकता है। एग्ज़ाम्पल, लाइट का फ्यूज़ हो जाना। मैं मार्केट ना जाके लेके आऊँ तो मेरे पास बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं बोल सकती हूँ कि आप मार्केट से ट्यूबलाइट ले आओ, या आजकल इतने सारे ऐप्स आ गए, मैं उस पर अपनी लाइट्स ऑर्डर कर सकती हूँ, मुझे ज़रूरी नहीं है कि मार्केट जाना हो। इम्पॉर्टेंट नहीं है पर अर्जेंट है। अगर लाइट नहीं आएगी तो घर में अंधेरा रहेगा, तो वो अर्जेंट है, लेकिन मेरे लिए वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। मैं उस चीज़ को, अपने काम को डेलीगेट कर सकती हूँ। कोई प्रोजेक्ट आ गया जिसको अभी मुझे 2 महीने बाद डिलीवर करना है, मैं अपनी टीम को टास्क डेलीगेट कर सकती हूँ, छोटे छोटे टास्क डेलीगेट कर सकती हूँ। जब मैं अपनी टीम को ये टास्क डेलीगेट करूँगी, मेरा काम एट द एंड आसान हो जाएगा मेरी टीम वर्क के थ्रू। इम्पॉर्टेंट अभी नहीं है, वो मेरा काम 2 महीने बाद इम्पॉर्टेंट रहेगा, लेकिन अर्जेंट है, क्योंकि मैंने उसकी अगर तैयारी आज शुरू नहीं करी तो वो शायद मेरे को डिले हो जाए, शायद मैं उस पर कोप अप ना कर पाऊँ। थर्ड, स्केड्यूल। इम्पॉर्टेंट है पर उतना अर्जेंट नहीं है। जैसे रीडिंग बुक्स, इम्पॉर्टेंट है, हमें नॉलेज आती है, हमारी वोकेबलरी इम्प्रूव होती है, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो वो हमारी ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट है पर अर्जेंट नहीं है। तो उन चीज़ों को हम स्केड्यूल कर सकते हैं कि रात को सोने से आधा घंटा पहले हम ये किताब पढ़ेंगे। एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट है पर अर्जेंट नहीं है, ओके, तो उसको भी हम स्केड्यूल कर सकते हैं। मेरे पास डेली टाइम नहीं है, हफ्ते में हम 3 दिन एक्सरसाइज करेंगे, सुबह 7 बजे से 8 बजे तक, उसको हम स्केड्यूल कर सकते हैं, अपने कैलेंडर में उसको हम स्केड्यूल कर सकते हैं। सोशलाइजिंग विद गुड पीपल, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। हमें सोशलाइज़ करना है अच्छे लोगों के साथ, तो ही हमारी नॉलेज एक्सचेंज होती है, तो ही हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन हम वो रोज़ नहीं कर सकते हैं। हफ्ते में 1 दिन, 1 घंटा या 2 घंटा आपके अकॉर्डिंग हमने टाइम एलोकेट कर दिया कि हम आज इस क्लब में जाएंगे या हम इस पार्क में जाएंगे और अपने लोगों से मिलेंगे, या हम अपने फ्रेंड्स से मिलेंगे। आज सैटरडे के दिन 2 घंटा मैं अपने फ्रेंड से मिलूँगी। अब ऐसा नहीं है कि सैटरडे वाले दिन मैं उठी सुबह और मैंने सुबह से फ्रेंड्स के साथ पार्टी करना शुरू कर दी, या मैंने डेली अपना एक्सरसाइज का रेजीम बनाया पर मैं उसको फॉलो ही नहीं कर पा रही हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को बहुत काम है, तो मैं उस चीज़ों को स्केड्यूल कर सकती हूँ। फोर्थ कैटेगरी, थिंग्स विच कैन बी अवॉइडेबल। आई एम नॉट सेइंग टू टोटली अवॉइड देम, बट टू अ सर्टेन एक्सटेंट हमें वो चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। कैसे? मूवीज़ देखना, नेटफ्लिक्स देखना। हम सबको रिक्वायरमेंट है एक ब्रेक की, हम सब मूवीज़ देखते हैं, सीरीज़ देखते हैं, लेकिन अब किसी दिन टाइम है तो बैक टू बैक नेटफ्लिक्स पे मूवीज़ देखते रहना, या वेब सीरीज़ बैक टू बैक फिनिश कर देना। लाइक उसके 10 एपिसोड को हमने अपने 6 घंटे में फिनिश कर दिया, तो हमारे वो 6 घंटे ख़राब हो गए, क्योंकि हमें वो वेब सीरीज़ या वो मूवी हमको अपने एंटरटेनमेंट के लिए देखनी है, हमें वहाँ से कुछ मिल नहीं रहा है रिटर्न में। तो उन चीज़ों को हम थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा फ़ोन पे बातें करना, उस चीज़ की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन हम घंटों घंटों फ़ोन पे लगे हुए हैं, हम बातें करे पड़े हैं, 2 घंटे चले गए, 3 घंटे चले गए। रील्स देखना, सोचा रील्स 15 मिनट के लिए देखेंगे, बीत गए हमारे 1 घंटे 2 घंटे उस रील्स को ही देखते देखते। अब उन चीज़ों से आपकी लाइफ में बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, उन चीज़ों को आप अवॉइड कर सकते हो। ज़्यादा सोना,
किसी किसी की ये भी आदत होती है कि वो जब तक 10 से 12 घंटे सो ना ले वो फ्रेश नहीं महसूस करते हैं। एज़ पर मेडिकल साइंस हमें 8 आवर्स ऑफ स्लीप सफिशिएंट है, पर अगर हमें अपने लिए कुछ करना है, हमें अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, तो उस 8 आवर्स को भी हम एक्सट्रैक्ट करके 6.5 आवर्स तक सीमित कर सकते हैं। अगर ज़िंदगी में कुछ करना है तो सोने से काम नहीं चलेगा। अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो उस चीज़ों के बारे में सिर्फ और सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा, उसको आपको एक्शन में लाना पड़ेगा। और एक्शन में आप तभी लाएंगे जब आप अपनी सारी चीज़ों को टाइम एलोकेट कर पाएंगे। अगर आप अपनी चीज़ों को टाइम एलोकेट नहीं कर पाते हैं तो आपका समय बीतता जाएगा और आप वहीं के वहीं रह जाएंगे और सोचते ही रह जाएंगे। इस चार्ट को अगर हम देखें और फॉलो करें तो हमने टाइम मैनेज नहीं किया, हमने अपने आप को मैनेज किया एज़ पर द टाइम, क्योंकि हमने अपना टाइम अपनी एक्टिविटीज़ को एलोकेट कर दिया। और आपको अपने इस एलोकेशन के साथ बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करना पड़ेगा। मैं मानती हूँ कि स्टार्टिंग में आपको बहुत दिक्कत आएगी, आप एकदम से टाइम एलोकेशन के अकॉर्डिंग नहीं चल पाओगे, लेकिन स्टार्ट करो, ग्रेजुअली स्टार्ट करो, होगा, सबसे होता है, मैं भी करती हूँ। अगर आप ये एक्टिविटीज़ कंटिन्यूस रखेंगे तो आप खुद देखेंगे आज से 3 महीने बाद या 4 महीने बाद आपको कितना टाइम मिलता है, आप खुद उसको एनालाइज कर पाएंगे कि आप उसमें कितना प्रोडक्टिव हैं। तो अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हमको टाइम एलोकेट करना है, हमें अपने आप को मैनेज करना है, तभी हम टाइम मैनेज कर पाएंगे। खाली सोचने से, थॉट्स लाने से नहीं होती हैं चीज़ें, उनको एक्शन करना रहता है और एक्शन के लिए हमें टाइम चाहिए और टाइम अपनी स्पीड से भाग रहा है तो हमें भी उसके साथ ही भागना है, राइट। तो बी द पायलट और बी द ड्राइवर ऑफ योर टाइम। टाइम इज़ फ्री, हम सबको टाइम मुफ्त में मिला है, बट टाइम इज़ प्राइसलेस, वो अमूल्य है। वी कैन नॉट ओन द टाइम, हम टाइम को ख़रीद नहीं सकते हैं, पर हम टाइम का यूज़ कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। हम टाइम को अपने पास रख नहीं सकते हैं, लेकिन हम अपनी समझदारी से अपना टाइम स्पेंड ज़रूर कर सकते हैं। अपने टाइम को स्पेंड कैसे करना है ये हमें खूबी आना चाहिए, क्योंकि अगर टाइम एक बार चला गया तो वो वापस नहीं आएगा, कोई भी नहीं ला सकता है। अपने आप को इतना मैनेज कर लो कि तुम टाइम के अकॉर्डिंग चल पाओ। आई होप मेरी इस वीडियो से आज से आप टाइम को एलोकेट करेंगे चीज़ों को और अपना टाइम उसके अकॉर्डिंग आप स्पेंड करेंगे। स्टार्ट वैल्यूइंग योर टाइम एज टाइम वोंट वैल्यू यू। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।